हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटिव वेलोसिटी। कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूविंग यूनिफॉर्मली with average velocities va and vb in one dimension. If x a 0 मतलब टाइम 0 and x b 0 मतलब we have a time 0 are positions of object a and b respectively at time t is equal to 0. So यहाँ पे time t is equal to 0, यहाँ पे time t is equal to 0. Their positions xat and xbt at time t are given by xat is equal to xa0 plus va इंटू टी. सो ये है इनिशियल, मतलब जब t इज इक्वल टू ज़ीरो उस टाइम पे इसका पोजीशन, और उस पोजीशन से अभी उसका वेलोसिटी है va और टाइम t इंटरवल में t टाइम पे ओके ये कितना डिस्टेंस गया x से. सो आफ्टर t एट टाइम t इज इक्वल टू t, ये है टाइम, ये है x से ओके इतना डिस्टेंस गया. और सिमिलरली फॉर b एक्स बी टी इज इक्वल टू एक्स बी एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो ओके. टी इज इक्वल टू ज़ीरो में इसका पोजीशन प्लस वी बी मतलब वेलोसिटी ऑफ बी इंटू टी. Then the displacement from object A to object B is given by. So displacement from object A to object B is given by xbat xbt minus xat xbt minus xat इक्वल टू होगा xb0 माइनस xa0 प्लस vb0, ये होगा vbt माइनस vat. तो यहाँ पे t कॉमन चला जाएगा तो vb माइनस vat. It tells us that as seen from object A, object B has a velocity vb minus va okay, because the displacement from A to B changes steadily by the amount vb minus va in each unit of time. We say that the velocity of object B relative to object A is vb minus va okay. So यहाँ से हमें पता चला कि it tells us that as seen from object A, ऑब्जेक्ट ए से अगर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट बी हैज़ ए वेलोसिटी वी बी माइनस वी ए. अगर हम ऑब्जेक्ट बी को ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जर्व करेंगे तो उसका एक्चुअली जो वेलोसिटी होगा वो वी बी माइनस वी ए होगा ओके. यह है देन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी इज गिवन बाय एक्स बी इज इक्वल टू एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी. सो ये है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी. सो ये होगा एक्स बी ज़ीरो माइनस एक्स ए ज़ीरो प्लस वी बी माइनस वी ए. सो इट टेल्स अस दैट एज सीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी हैज़ ए वेलोसिटी वी बी माइनस वी ए. सो अगर ऑब्जेक्ट ए से हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट बी का वेलोसिटी होगा वी बी माइनस वी ए, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट from A to B changes steadily by the amount Vb minus Va in each unit of time. So displacement जो है, because the displacement from A to B, so displacement from A to B changes steadily by the amount. So A to B जो displacement है वो change हो रहा है steadily और वो पर यूनिट टाइम है, ईच यूनिट टाइम पे वी बी माइनस वी ए इतना एक टाइम पे यूनिट टाइम पे, मतलब यहाँ पे अगर वन हुआ तो एक यूनिट टाइम पे ये हुआ. टोटल डिस्प्लेसमेंट में
वी बी माइनस वी ए इंटू टी। ओके, सो ईच यूनिट टाइम पे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जितना ये वी बी माइनस वी ए जो चेंज हो रहा है, इसी से हम चेंज जो डिस्प्लेसमेंट है द बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी चेंजेस स्टेडीली बी बाई द अमाउंट वी बी माइनस वी ए in each unit time. We say that the velocity of object B relative to object A is Vb minus Va. तो ये important है, velocity of V in with respect to the velocity of A, Vb minus Va. So V इसको हम लिख सकते हैं Vb minus Va को VBA. So similarly velocity of object A relative to object B is VAB VA minus VB. So VB minus VA VBA is equal to minus VAB, क्योंकि ये है VA minus VB, ये है VAB, और ये है VBA VB minus VA. सो हम लिख सकते हैं VBA, क्योंकि यहाँ से हो जाएगा माइनस VA माइनस VB. सो ये VABA इक्वल टू VAB. ओके, ये लिख सकते हैं. अभी कुछ केसेस है, जैसे यहाँ पे अगर दो अभी A का वेलोसिटी और V का वेलोसिटी अलग अलग केस में क्या होगा. ओके, अभी दोनों का वेलोसिटी अगर सेम हुआ, VA इक्वल टू VB. ओके, वैसे सेम कैसे हुआ, तो ये पोजीशन टाइम कर्व, ये है टाइम. ओके, पोजीशन टाइम कर्व में तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होगा इस लाइन, ये है पोजीशन टाइम कर्व, तो इसमें जो स्लोप होगा यही होगा वेलोसिटी, तो इसमें स्लोप सेम होगा. सो VA का वेलोसिटी और VB का वेलोसिटी सेम है, तब क्या होगा, तब VB माइनस VA इज इक्वल टू 0. ओके, VB माइनस VA इज इक्वल टू 0 होगा, या VA माइनस VB इक्वल टू 0 होगा. ओके, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी इज इक्वल टू एक्स बी ज़ीरो माइनस एक्स ए ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा. ओके, वी बी माइनस वी ए ज़ीरो हो, क्योंकि वी ए इज इक्वल टू वी बी. सो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो वी एक्स बी ए टी इज इक्वल टू एक्स बी ज़ीरो माइनस एक्स ए ज़ीरो, या एक्स बी टी माइनस एक्स बी एक्स ए टी इज इक्वल टू एक्स बी ज़ीरो माइनस एक्स ए ज़ीरो. सो वी बी ए एंड वी बी आर बोथ ज़ीरो. ओके, सो इनिशियल पोजीशन है, इसका मतलब है यहाँ पे जो ये है एक्स ए ज़ीरो, ये है एक्स बी ज़ीरो. सो इनिशियली जब इस दोनों में जो डिफरेंस होगा, मतलब ये डिफरेंस मीनिंग कर रहा है, ये है एक्स बी ज़ीरो इनिशियल जब टी ज़ीरो है. ओके, सो ये है ए का पोजीशन यहाँ पे और बी का पोजीशन यहाँ पे. तो इस बी और ए के बीच में जो डिस्टेंस है, जब आफ्टर टाइम टी एनी टाइम पे ये डिस्टेंस सेम होगा. सो ये दोनों लाइन पैरेलल है. सो सपोज अगर हम 4 सेकेंड टी इक्वल टू 4 में भी इस पॉइंट और इसमें एक्स इक्वल टू 4, एक्स बी इक्वल टू 4 और एक्स ए इक्वल टू 4, तो एट 4 टी इक्वल टू जब 4 होगा तब भी ये जो डिस्टेंस है, इनिशियली जो डिस्टेंस होगा, जो डिफरेंस डिस्प्ले इसमें जो डिफरेंस होगा, पोजीशन का जो डिफरेंस होगा, वो इस समय में भी होगा, वो इसमें भी होगा. तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो एक दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म है. ओके, तो यही डिनोट कर रहा है. और ये दूसरा केस है, इसमें देखा गया ये है पोजीशन टाइम कर्व ऑफ ए और ये बी है. ओके, ये टाइम टी है. ओके,
सो इसमें क्लियरली पता चल रहा है इस लाइन का स्लोप ज़्यादा है कंपेयर टू इस लाइन में। सो वी ए का वेलोसिटी वी बी से ज़्यादा है। सो अगर इनिशियली ये पीछे है, इसका पोजीशन है लगभग 10 और इसका पोजीशन है 40। ओके, सो ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ए और बी, लेकिन ए का वेलोसिटी बी से ज़्यादा है। तो आफ्टर सम टाइम इंटरवल, आफ्टर सपोज 3 सेकेंड, ये बी को रीच कर जाएगा और बी को ओवरटेक कर लेगा। ओके, सो इसका ए का वेलोसिटी बी का वेलोसिटी से ज़्यादा है। ओके, सो इसमें वी बी माइनस वी ए नेगेटिव होगा। ओके, सो ये और एक केस है जहाँ पे वी ए एंड वी बी आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। ये जैसे यहाँ पे क्या, ये केस में ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है वी ए एंड वी बी। ओके, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बी को ए ओवरटेक कर रहा है। सो लेकिन यहाँ पे वी एंड वी बी आर ऑपोजिट साइन, सो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। सो इनिशियली सपोज ए का पोजीशन है यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 और बी का पोजीशन है यहाँ पे ऑलमोस्ट 40। ओके, सो ये आफ्टर 1 सेकेंड, ओके, ये एक दूसरे के साथ मीट करेगा। ओके, फिर ऐसे ये इसका पोजीशन ऐसे ये ऑलमोस्ट 30 में जाके मीट करेगा, फिर इसका पोजीशन बढ़ता रहेगा, लेकिन ये इसका पोजीशन और घटता रहेगा। ये 40 के बाद 30 होगा, फिर 20। ओके, ये नेगेटिव डायरेक्शन में। सो ये है वी बी आर ऑपोजिट साइंस। सो ये और एक केस है। तो ये 3 केस है।